माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और क्या आप दोनों की रियूनियन होगी, क्या आप दोनों एक होंगे और क्या वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, ये सब हम आज देख लेंगे। तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 स्टार, पाइल नंबर 2 एंजल और पाइल नंबर 3 कैंडी स्टिक। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर आप स्पेसिफिक डिटेल्स में जानना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी या फिर मेल भेज सकते हो और वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हो। ओके तो पर्सनल रीडिंग्स ऑफ कोर्स फ्री नहीं होती है, ओके पेड होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, रिजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ओके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है वो आप चूज़ कर लीजिए। पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके आप अकॉर्डिंगली आगे पीछे करके अपने वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर स्टार को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम पर्सनल मैसेजेस, डेडिकेटेड सॉन्ग्स और रोमांस एंजल के मैसेजेस आपके लिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आपके या फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे चारों साइंस ही हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, सारे साइंस हैं। ओके तो पाइल नंबर 1, मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो एंड आपने बहुत ज़्यादा पेन झेल लिया है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन में हो आप। ओके एंड इससे ज़्यादा पेन आप टॉलरेट नहीं कर सकते थे अपने लाइफ में। आपने बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे झेला है, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा दुख में हो। आप लोग को खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, ठीक है, आप लोग को किसी भी तरह के कनेक्शन से, रिलेशनशिप से हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड अनहैप्पी हो, ठीक है, अपने करेंट सिचुएशन को लेके। आपको ऐसा लग सकता है कि पहले की तरह चीज़ें अब नहीं रही। ओके पहले की तरह कुछ हो नहीं सकता, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हों, ठीक है, अपने ही चीज़ों में रहते हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो भी इस टाइम हैंगमैन की पोजीशन पे है, वो भी इस टाइम सॉरो में है, पेन में है। ओके उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है किसी लोग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हों। ओके बट वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, अनहैप्पी हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। अगर वो थर्ड पार्टी में इंडल्ज है तो वो अपने थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। ओके बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है वो अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो कभी आपको शो नहीं करते थे, ठीक है, मतलब कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने आप को। ओके प्यार तो करते थे बट अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं करते थे ढंग से, जिसका डिसअपॉइंटमेंट आपको लग जाता था, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो इस टाइम पे डिसीजन के मोड पे हैं, जस्टिस के मोड पे हैं एंड इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आप दोनों की
जो कनेक्शन है उसका रीबर्थ होगा, न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। बिकॉज आप हमेशा से ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, सब कुछ अपने पार्टनर को प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मना कर देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं या पीछे हट जाते हैं, ठीक है, अपने वादों से, अपने प्रोमिस से, ठीक है, या ठीक से कांटेक्ट नहीं करते, ठीक से बात नहीं करते, ठीक है, किसी चीज़ के फाइनल डिसीजन में नहीं पहुंच पाते हैं। बट इस टाइम आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच रहे हैं, वो जस्टिस देने का सोच रहे हैं, ठीक है। वो भी इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, इमोशनली फील करते हैं वो आपके लिए। एंड इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस हैं, ओके। रियूनियन आप लोगों का होगा, वो वापस आ सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि वो इस टाइम अपने थोड़े करियर में फोकस है और कहीं ना कहीं थोड़े कुछ बात आपसे अभी भी छुपी हुई है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छुपाए हुए हों, जो हो सकता है कि वो आपको बताएं, ओके, वो आपको बताएं जब वो वापस आएँ। मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड रियूनियन आप दोनों का होगा। अगर मैं कहूँ कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, तो मिस करते हैं वो, ठीक है। वो आपके बारे में सोचते हैं, इस टाइम पे वो सोच रहे हैं। बट कहीं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन हो रहा है, उन्हें भी थोड़ा बहुत दुख है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह चीज़ें नहीं रही, ठीक है। जो आप दोनों के बीच जो बॉन्ड था, जो प्यार था, वो सब ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो सब गुम हो गया है। तो उस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं एंड इस टाइम वो अपने लाइफ में भी स्टक्ड हैं। कहीं ना कहीं आप भी पेन में हो, आपके पार्टनर भी पेन में है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकते हो, ये रियूनियन आप दोनों का होगा। बट कुछ कुछ बातें अभी भी छुपी हुई हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपाए बैठे हैं। हो सकता है कि आपको शक हो और आपको इन फ्यूचर पता भी चल जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि कितना टाइम लग सकता है आपके पार्टनर को आपके पास वापस आने से, तो मुझे यहाँ पे या तो 10 मंथ्स दिख रहा है या फिर 1 ईयर, विद इन अ ईयर, ओके। 10 to 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर वो आपके पास आ सकते हैं एंड रियूनियन आप दोनों का हो सकता है, ओके। 1 साल के अंदर अंदर आप दोनों की रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी, ओके। बट कुछ नेगेटिविटीज़ हैं उनके लाइफ में जिससे वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ उनके लाइफ में अभी भी है, बट उन्हें पता है कि किस चीज़ उन्हें ऑफ़र नहीं करी। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी होंगे तो उससे वो निकल आएंगे इन फ्यूचर, बहुत जल्द निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। बट उनके अंदर भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। उनके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उन्हें डाउट है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं, आप उन्हें अपनाओगे कि नहीं, और फिर पहले की तरह सारी चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी कि नहीं, ओके। तो नेगेटिविटीज़ यहाँ पे हैं एंड आप दोनों को हो सकता है कि होप नहीं है। हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनके अंदर तो है कहीं ना कहीं, बट आपके पार्टनर को होप नहीं मिल पाता है इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, उनके फादर फिगर या कोई हो एल्डर जो इन्फ्लुएंस करते हो, जो इस रिलेशनशिप को पसंद ना करते हो, तो उनके इन्फ्लुएंस में वो जाके फंस जाते हैं, देन वो आपके तरफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आप कुछ बोलते हो, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हो, डांटते हो, कुछ भी करते हो, तो उनका वो रिप्लाई ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई होंगी एंड आप दोनों का बहुत सेपरेशन हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट आप दोनों इस टाइम पे खुश नहीं हो, बट इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आपके जो पार्टनर हैं आपके पास वापस आएंगे एंड आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों साथ में आओगे एंड आप दोनों के कनेक्शन का एक रीबर्थ होगा, आप लोगों को बस कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा होप रखना है एंड आपके पार्टनर आपके पास 1 साल के अंदर वापस आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं। बट नेगेटिविटी से वो भी निकल रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं रोमांस एंजल के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले मैरिज, योर लव लाइफ विल चेंज इनटू मैरिज, ओके। तो हो सकता है किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, ओके। हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उससे वो निकल के आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो आप दोनों की शादी भी हो जाए इन फ्यूचर, ओके, कमिटमेंट मिल जाए। जैसे मैंने कहा रियूनियन होगी तो शादी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है।
फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लेट द थिंग्स गेट अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पे एंजल से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, तो आप उन्हें और बढ़ावा ना दें, ठीक है। आप वो सब नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। एक दूसरे को कंट्रोल करने की जो इच्छा होती है, ठीक है, जो डोमिनेंस जो नेचर होता है उसे ख़त्म करें एंड नेचुरली सब कुछ होने दीजिए। ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं, ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, ओके। नेचुरली सब कुछ होने दीजिए। अगर उनको आना होगा तो आएंगे एंड वो डेफिनेटली आएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। किसी किसी के लिए 10 मंथ्स लग सकता है एंड किसी किसी के लिए विद इन अ ईयर, ओके। तो अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से कौन सा कार्ड है जो ओवरऑल एनर्जी बताएंगी। वो हमें एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी गेन कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड वो आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपको ऑफ़र देंगे, बट यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा स्लोली आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जब आपके पास आएंगे तो एकदम स्टेबिलिटी के साथ आएंगे और एकदम परमानेंटली आएंगे, ओके। फिर आना जाना या फिर बार बार सेपरेशन होना, लड़ाई वगैरह नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे बट आपको एक सॉलिड ऑफ़र देने वाले हैं वो, ओके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं। मेरे पास है आई नो इवन इफ़ यू आर फ्रॉम फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथीली कनेक्टेड हों, के आप लोग एक दूसरे से ड्रीम्स में या डे ड्रीमिंग करके बात करते होंगे, ऐसा हो सकता है। फिर मैसेज है इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, ओके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आ जाएंगे तो शायद आप उन्हें एक चांस ना दो एंड आप उन्हें छोड़ दो। तो वही कन्फ्यूजन्स एंड डर्स हो सकते हैं जिसके वजह से ये 6 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, ओके। फिर है बी माइन, आपको अपना बनाना चाहते हैं। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ ना भूलें। फिर है आई एम डन विथ यू, हो सकता है वो कन्फ्यूजन में है कि इस रिलेशनशिप का एंड करना चाहिए कि और एक मौका देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ओके। कन्फ्यूजन उनके माइंड में है। फिर है आई मिस आवर कन्वर्सेशंस, तो आपके एंड आपके बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके। तो अब देख लेते हैं कि आपको वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ये एक चैनल सॉन्ग है तो आप लोग इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, इसके लिरिक्स ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हों, ओके, जो कि लिरिक्स में छुपा हुआ हो। तो मैं थोड़ा सा सॉन्ग गा देती हूँ आप लोग के लिए। जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं, मेरे होठों पे बस तेरे सिवा कोई नाम नहीं, अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है दिलबर, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं, आजा आजा अब कैसा शर्माना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो ये था सॉन्ग। आई होप आपको पसंद आया है, आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको स्पेसिफिक में और भी डिटेल्स जानना है अपने पार्टनर के लिए और भी आप गहराइयों में डेप्थ में जानना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर इस एंजल को चूज़ किया है,
देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम पर्सनल मैसेजेस, डेडिकेटेड सॉन्ग्स और रोमांस एंजल के मैसेजेस आपके लिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी मैं साइंस बता देती हूँ। फायर साइन है एरीज, लियो, सैज। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन भी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा है। ओके ओके सबसे पहले मैं बता दूँ, पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। ओके मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग आ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो सकता है कि मेजॉरिटी में जो भी व्यूअर्स देख रहे हो उन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके एंड आपके जो पार्टनर है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को लव ऑफर दिया होगा इन पास्ट। ओके बट उस टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको उतना सीरियसली नहीं लिया होगा, ठीक है, या फिर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आपके ऑफ़र को उतना ध्यान नहीं दिया होगा। ओके आपके लव को। बट इस टाइम इन प्रेजेंट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया है। ओके हो सकता है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ हो, ओके झगड़ा लड़ाई हुआ हो, या ऐसी कुछ बातें आपको आपके पार्टनर के बारे में पता चली जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ओके एंड देन आपने कांटेक्ट उनसे तोड़ दिया। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ओके या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ बात छुपाई थी आपसे जो आपको पता चल गई, तो आपने ही आगे से कांटेक्ट तोड़ दिया। बट कुछ भी हुआ हो, आप दोनों के बीच अब इस टाइम ब्रेकअप, सेपरेशन जा रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो सेपरेशन है, अगर सिंगल थे अगर रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन से जा रहे हो। बट कुछ अनएक्सपेक्टेड और बहुत बुरा आप दोनों के साथ हुआ एंड आप दोनों बहुत दुख में हो। ओके आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया। आपके पार्टनर की अगर मैं करंट फीलिंग्स बोलूँ तो आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डनड है, ठीक है। उनके लाइफ में भी बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, फिर आपके साथ भी उनका कनेक्शन टूट गया एंड आपकी इम्पोर्टेंस वो इस टाइम समझने लगे। ओके 5 ऑफ कप्स, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में, पेन में है, ठीक है। आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस वो इस टाइम समझ रहे हैं जब आप उनसे दूर हो गए हो। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है वो लोग अपने पार्टनर से अपने आप को डिटैच कर लिए हो आप लोगों ने, एंड जिसकी वजह से वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। ओके आप हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत इन एंड आउट रहते हों आपके रिलेशन में, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको ज़्यादातर कहते हों कि फ्रेंडशिप रखो, ओके, या फिर ढंग का कमिटमेंट नहीं देते होंगे लव को लेके, शादी को लेके। आप जब भी पूछते होंगे तो वो चले जाते होंगे, ठीक है, आना जाना लगा रहता होगा। फ्रेंडशिप ज़्यादा वो कंटिन्यू करना चाहते होंगे रिलेशनशिप से ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, वो यंग हो आपसे या फिर आप यंग हो उनसे। ओके एज डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हों, इगोइस्टिक पर्सन हो, ओके थोड़ा सा डिसेप्टिव हो, मैनिपुलेटिव हो, ओके थोड़ा मैनिपुलेट करता होगा आपको, छुपाता भी होगा बात एंड आपको वो चीज़ पता भी है। ओके बट इस टाइम आप दोनों ही खुश नहीं हो। ओके एंड आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं वो इस टाइम पे। ओके डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट वो डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है कि सेपरेशन के बाद आपने कुछ उन्हें कह दिया हो या फिर आपने अपना स्टैंड रखा हो जिसकी वजह से उनकी ईगो क्लैश हो गई हो एंड वो डर रहे हैं अब आपके पास आने से। ओके वो सोच रहे हैं कि किस मुँह से वो आपके पास वापस आए या किस तरह से जाए, इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके बट वो आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऊपर ध्यान भी रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको, स्टॉक कर सकते हैं, ओके, या कहीं ना कहीं से पता कर रहे होंगे आपके बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या हो, नहीं हो, कैसे हो, किस तरह हो। बट डेफिनेटली अभी इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। बट इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि रियूनियन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आप लोगों को 1111 या फिर किसी भी तरह के एंजेलिक नंबर दिख सकते हैं। ओके एंड
आपकी तरफ वो आ सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का ऐसा होने वाला है कि अभी सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जब आपके पास वापस आए तो सीधा शादी का मैरिज प्रपोजल आपको दें, ओके। हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपसे मैरिज के लिए बात करने लग जाएं। मतलब ऐसा ना नहीं होगा कि जब वो वापस आएंगे तो आपको नॉर्मली बात करेंगे या फ्रेंडशिप बनाने को कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपको आएंगे तो आपको मैरिज के लिए अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैरिज के लिए पूछने वाले हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड और सेपरेटेड हो तो आपके पास वो हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे, फिर आप दोनों के बीच उतना कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए लव फील करते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ फैमिली चाहते हैं वो। अगर मैं कहूँ कि कितने दिन में रियूनियन हो सकता है, तो 4 मंथ्स लग सकते हैं, किसी के लिए 7 मंथ्स लग सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि वो जुलाई के एंडिंग में बात करने आ जाएं, किसी किसी के लिए बोल रही हूँ। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगले साल के अप्रैल तक हो, या फिर किसी किसी के लिए अब से नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर अब से नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर वो आपसे बात करने आ जाए, ओके। आपसे बात करने आ जाए, आपको कुछ सॉलिड ऑफर दें। बट रियूनियन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बट आपके पार्टनर अपने आप को रोक के रखें, ठीक है। अपने पार्टनर अपने आप को रोक के रखें, डिफेंसिव हो रहे हैं। एंड बहुत कुछ हुआ भी आप दोनों के बीच में, आपको भी अब कुछ होप्स नहीं है, ठीक है। आपको भी कुछ अब समझ नहीं आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि मूव ऑन हो जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए। बट डेफिनेटली रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एंड आप लोग 90% मुझे लग रहा है जो लोग ये देख रहे हैं उन लोग ट्विन फिल्म कनेक्शन में हो। अगर आप लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हो, आप लोग ऑलरेडी पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। बट मुझे जैसा फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि ये पूरा ट्विन फिल्म कनेक्शन का दिख रहा है। क्योंकि इन एंड आउट एंड इतने सारे प्रॉब्लम्स, फिर भी एक दूसरे के लिए फ़ील करना एंड आगे बढ़ना एक दूसरे के लिए, तो ये चीज़ ट्विन फिल्म्स में ज़्यादा होती है। तो अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले व्हाट वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग का बात आ गया तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही हो ये, ओके। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप वेट करो, आप जितना वेट करोगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा उसका, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी काम पर है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का इनर वर्क ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आप दोनों का थोड़ा और भी टाइम लग रहा है, ठीक है, रियूनियन होने से। तो डिवाइन टाइम में ही आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, ओके। फिर है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो हो सकता है कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पे अब, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी आपको अनएक्सपेक्टेड बात पता चली हो, कुछ चली हो, जिसकी वजह से आप अब इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आप इस कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, सब एंड होना ही सही है, या फिर पर्सन सही नहीं है, ये आपको प्यार नहीं करते, ऐसा है, कुछ भी है। बट आपको एंजल्स कहते हैं कि आप सिचुएशन पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। आप डिवाइन पे छोड़ दो सब कुछ एंड ट्रस्ट करो, चीज़ पे फेथ रखो। नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचोगे उसका उल्टा होगा। तो नेगेटिव मत सोचो इतना, ट्रस्ट करो और डिवाइन पे छोड़ दो। बाकी डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिलेगा, रियूनियन भी हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। वो आपको अप्रोच करेंगे, ओके, डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट उतना भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि साल लग जाएंगे, कुछ मंथ्स ही लगने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले, आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। तो हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा हो या फिर उन्होंने ब्लॉक करके रखा हो, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर है, वी विल मैरी बाय अ स्मॉल येट ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू, मी एंड आवर किड्स विथ 2 पेट्स विल लीव। तो शायद हो सकता है आपके साथ मैरिज के सपने देख रहे हो, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो, एक घर चाहते हो सकता है कि उन्हें एनिमल्स भी पसंद हो या फिर आपको पेट्स पसंद हो, ओके। फिर है, इफ़ it is destined, then we will meet again and solve every misunderstandings between us। तो हो सकता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, बार बार डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग, वर्थ वेटिंग फॉर, ये सब आ रहा है। तो हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि बहुत डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा विश्वास हो, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना है, आप दोनों का साथ लिखा है, तो वो हो जाएगा, किसी भी कोई नहीं रोक सकता उसे, ओके। फिर है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड, माई बेब, आई लव यू। तो उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आपको अपना सब कुछ मानते हैं।
फिर है आई एम सॉरी, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, हो सकता है कुछ हुआ आप दोनों के बीच। फिर आई एम अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो। फिर है आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनके लाइफ में आए हो। फिर है यू आर प्रीशियस फॉर मी, वो आपको एक डायमंड की तरह देखते हैं, ठीक है, ड्रीम कम ट्रू जिसे हम कहते हैं। तो गाइज़ आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज़ उन्हें गलत ना समझे। अगर उन्होंने कुछ गलती कर भी दिया है, ठीक है, आपके साथ, तो आप उन्हें प्लीज़ माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने से कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माफ़ करने से हमारा ही बेटरमेंट होता है। ओके, तो आप उन्हें माफ़ कर दें एंड डिवाइन पे छोड़ दें, बाकी डिवाइन अपना काम करेगी और आप दोनों को साथ में ज़रूर लेके आएगी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि वो आपके पार्टनर आपको कौन सा डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग। तो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हो। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तू इश्क की सारे रंग दे गया, फिर हाथ में हाथ जो दे गया, चलूँ मैं जहाँ जाए पर कभी ना आए कर, रुत में हवाए पर साथिया, पर एक पर में ही थम सा गया, फिर खींच के अपने संग ले गया, चलूँ मैं जहाँ जाए चल कभी ना फिर आए कर, रुत में हवाए पर साथिया। तो ये सॉन्ग ज़रूर सुना गाइस। एंड ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आप लोग और भी स्पेसिफिक डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, जिसका नंबर दिख रहा है, तो कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पार्ट 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस कैंडी स्टिक को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम पर्सनल मैसेजेस, रोमांस एंजल के मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ये तो पाइल 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं सबसे पहले फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है वर्गो, Gemini, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn। तो पे फायर और वाटर साइन ज़्यादा है एंड एयर साइन में है Gemini। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो वो इस टाइम हैंगमैन की पोजीशन पे हो। ओके, आप लोग कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हो अपने कनेक्शन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, आप और एफर्ट्स नहीं देना चाहते हो। ठीक है, आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि बस अब हो गया। ओके, आप और एफर्ट्स नहीं लगाओगे इस चीज़ पे, आप और हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो इस चीज़ पे। ओके, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की बहुत इमेच्योर वाली एनर्जी थी। ठीक है, इन एंड आउट होते थे आपके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो आपको लेके, बट देन वो इन एंड आउट होते थे आपके लाइफ में। ओके, एक बार आते हैं एक बार जाते हैं। ओके, कमिटमेंट वो आपको प्रोवाइड करते थे, बट देन फिर थोड़े दिन बाद चले जाते थे। ठीक है, आपको छोड़ देते थे, आपको हर्ट करते थे। वो अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, एंड आपके लाइफ में उनका आना जाना लगा रहता होगा। ओके, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइप की एनर्जी में थे कि वो एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ। ओके, मोर देन 50% का मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो वो मैरिड हैं। ओके, एंड अपने फैमिलीज़ के वजह से, अपने मैरिड लाइफ के वजह से, व्यूअर्स में भी हो सकता है कोई कोई आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी,
ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है, ओके, एंड जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आते हैं बट आपको कमिटमेंट देते भी हैं तो उस पर वो अमल नहीं करते, एंड अपने फैमिलीज़ की वजह से ही आपको छोड़ देते थे या कुछ करते थे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, ओके, वो आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं। बट आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं बट देन वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनके लाइफ में दो ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन सोशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से और भी आप लोग की दूरियां बढ़ती जा रही है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। अगर मैं रियूनियन का बात करूं तो मुझे यहाँ पे रियूनियन का तो नहीं दिख रहा है बट वो आपके पास आएंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का, तो वो डिसीजन लेंगे, ठीक है, आपके तरफ आने का डिसीजन वो लेंगे एंड आपके तरफ वो आएंगे भी, ओके, रहेंगे भी आपके साथ, कमिट भी करेंगे आपको। बट अगर मैं सही से बताऊँ तो 50% का लग रहा है कि रिकन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा एंड अच्छे से होगा एंड बहुत जल्द होगा, ओके। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो आएंगे सही लेकिन रियूनियन आप दोनों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे, इन एंड आउट वाले एनर्जी में ही रहेंगे एंड अपने फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करेंगे वो, एंड उनके पास ऑप्शंस रहेगा, ओके, एंड वो तब भी चूज़ नहीं कर पाएंगे कि फाइनली उनको आपकी तरफ ही आ जाना है या फिर उनके तरफ ही जाना है, तो वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 50% के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, 10 ऑफ कप्स हैं। तो अगर आप लोग सिंगल हो, कि लाइक आप लोग अगर यंग हो, सिंगल हो, आप लोग की दोनों की मैरिज नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों का रियूनियन आराम से होगा, ओके, अच्छे से होगा। एंड जिन लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रियूनियन होने के, बट वो आपके पास आएंगे ज़रूर, ठीक है, आप लोग अगर सेपरेशन में वो आपके पास ज़रूर आएंगे। बट जो परमानेंट रियूनियन चाहते हो आप लोग, शादी करना, साथ रहना, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ओके। तो मैंने दोनों स्टोरीज़ बता दी हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लीजिएगा। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग को पता चल गया है मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, ना आप लोग अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अपने तरफ लाने के लिए, ओके। बट आपकी जो पार्टनर है वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के हैं, उन्हें थोड़ा सा एक स्टेबल फॉर्म में एक जगह रहना पसंद नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स करना एंड थोड़ा इन एंड आउट वाले एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। एंड मुझे लग भी रहा है कि मैरिड हो सकते हैं वो, जिस वजह से वो आपकी तरफ तो आते हैं बट आपको भी कमिट नहीं कर पाते हैं ढंग से, एंड रियूनियन भी आपका नहीं हो पाता है। या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि उनके फैमिली वाले पसंद ना करते हो या उनके फैमिली में कुछ चल रहा हो, करियर का हो सकता है लेकिन करियर का उतना नहीं दिख रहा है, इतना सबसे ज़्यादा तो मुझे फैमिली का ही दिख रहा है, ओके। तो मैंने बता दिया है रियूनियन होने के चांसेस हैं 50-50, ओके, 50% हो सकते हैं, 50% नहीं हो सकते हैं, बट जो भी पर्सन है वो आपके पास ज़रूर आएंगे, बात आपसे ज़रूर करेंगे, ओके, एंड आपके पास आना भी चाहते हैं वो, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं वो, ओके। तो अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या क्या कहना चाहते हैं, रोमांस एंजल्स से क्या क्या मैसेजेस हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग एज यू रीड एंड हील योर पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट कुछ इश्यूज़ हुए हैं
जिनको आप लोगों को फॉरगिव करना है, सीखना है उससे, ना कि उसी नेगेटिविटी में फंसे रहना है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी अपने नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत हो, अगर उनके पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे या कुछ भी हैं, तो उसे भूलना होगा, उन्हें माफ़ करना होगा, उससे आगे निकलना होगा, तब जाके वो आपकी तरफ एक्शंस ले पाएंगे। फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, लेट द थिंग्स गेट अनफोल्ड नेचुरली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहो, ओके। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर जाए एंड वो आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अनफोल्ड नेचुरली होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती करके आप उनको नहीं ला पाओगे अपने पास वापस, तो आप मैनिफेस्टेशन करते रहो एंड अगर नेचुरली होना होगा एंड फेट में लिखा हुआ तो वो वापस ज़रूर आएंगे, यूनियन ज़रूर होगा। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले है द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर जेम फॉर मी। तो आपको कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो उस तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं करता एंड उनके लिए आप एक डायमंड की तरह हो, एक प्रीशियस स्टोन की तरह हो, ओके। फिर है आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आइज़, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ। तो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके सब कुछ पसंद करते हैं, आपकी जो क्यूटनेस है, इनोसेंस है, वो आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं उस चीज़ को वो, एंड वो चाहते हैं कि आप कभी भी अपने आप को चेंज मत करो किसी भी वजह से, ओके। फिर आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका मैसेज है ये ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे हैं ना, आप उनसे बात करना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें एंड आप दोनों बात करो। फिर है आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, अपने आप को लकी मानते हैं। फिर है वी विल मीट अगेन, वो फिर से मिलेंगे आपसे। आई एम अट्रैक्टेड टू यू, आपसे अट्रैक्टेड है वो। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल ना भूलें। फिर आई नीड सम टाइम, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए तो उन्हें टाइम दीजिए। ये थे उनके मैसेजेस। अब सॉन्ग देख लेते हैं कि कौन सा सॉन्ग आपके पार्टनर को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा, लिरिक्स ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस छुपे हुए हों जो आपके पार्टनर को कहना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए 2 लाइन गा देती हूँ। उससे कहूँ उसमें उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर उसकी वो हंसी गूंजे जो मेरा घर, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ओके सो और एक मैसेज है कि अगर आप लोग सिंगल हो एंड आप दोनों सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज करने का, साथ में रहने का सोचते भी हैं, ठीक है। मैरिज मटेरियल आपको देखते होंगे, आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का भी सोचते होंगे। तो रियूनियन होने के चांसेस हैं 50% एंड 50% अगर ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3, आई आपको पसंद आई है। अगर आप लोग स्पेसिफिक में और भी डिटेल्स जानना चाहते हो अपने पर्सनल के बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो, नंबर में जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 3।